जोहार, जय मूल निवासी। अभी डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। यहाँ पे आंदोलन चल रही है, जेल भरो आंदोलन, जो कि गिरिडीह डीसी ऑफिस पेपरवा टांड में उपस्थित हैं। और यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे लोगों से, आइए हम यहाँ के लोगों से। आंदोलन के तहत आज जो है जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इसमें जो है वो मुख्य इसकी 5 मांगे हैं, जो पूरे देश में 31 राज्यों के करीब करीब 600 जिलों में यह कार्यक्रम है। और हम लोग ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, क्योंकि ईवीएम आज राष्ट्र का मुद्दा है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एलोन मस्क ने भी इस बात को तस्दीक किया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कदापि नहीं होता। इसलिए ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तकनीकी में महारत हासिल किए हुए देश हैं, स्वयं अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन सबों में ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में ये चुनाव क्यों? एक प्रश्न है। और भारत में अगर किया गया तो भारत की जो शासक जाति है, वो शासक जाति ने षड्यंत्र के तहत, आवाज बंद कीजिए जी, जो भारत की अपनी जो शासक जाति है, जिसका भारत के लगभग सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा है, वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करके ईवीएम लाए हैं। और इसमें कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी और भाजपा के श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो विपक्ष के नेता थे तत्कालीन समय में, उनके द्वारा भारत में ईवीएम लाया गया। और उसका कारण बना था मान्यवर ये काशीराम साहब, जब उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और स्थिति आई तो बाध्य होकर के उसने देखा कि किसके द्वारा हम जीत सकते हैं, इसलिए ईवीएम को लाने की साजिश की गई। और आज जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दिया, केस दायर किया, और उस केस में ये ईवीएम के खिलाफ में जजमेंट हुआ। और उसके बाद 2017 में फिर से वामन मेश्राम साहब ने उसमें केस डाला, तो वीवीपैट लगा। ये सिद्ध हो गया कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, जो कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेवारी यहाँ की सरकार की है, और यहाँ की स्वतंत्र संस्था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका है। भाजपा का जो नेता था वो कब एफआईआर किया? 2014 में। तो उनका रिजल्ट क्या आया फिर? उसमें ईवीएम के विरोध में दिया। उसने साफ लिखा है जजमेंट में, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, कि सिर्फ ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए उसमें वीवीपैट जोड़ा। लेकिन वीवीपैट जब जोड़ा तो उसकी गिनती ही नहीं आज होती। 5% वीवीपैट की गिनती होती है। भला कैसे पता चलेगा कि सच अच्छा चुनाव हुआ, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हुआ? आज विपक्ष के विभिन्न नेता लोग भी इसको ये बातें कह रहे हैं कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये बात आई, और हरियाणा के चुनाव के बात आई। आज कई पीआईएल दाखिल है सुप्रीम कोर्ट में। सर, ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस भी बोल रही है, ईवीएम के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी बोल रही है, राजद भी बोल रहा है, लेकिन ईवीएम बंद नहीं हो रहा है। ईवीएम बंद नहीं हो रहा है। वर्तमान जो सरकार है वो भी ईवीएम की सरकार है। 2014 से 2009 और बाद में वो जिनके जो बना था
उस कालखरम में 2 बार कांग्रेस की सरकार बनी, इन लोगों ने समझौता किया कि 2 बार हमको भी राजपाट करने दो, तो 2014 बना, 19 बना, अब फिर अभी इसका राजपाट आया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये लोग खा खुल कर विरोध कर रहे हैं, वरना ये भी तो विरोध नहीं कर रही थी कांग्रेस। इस बार से क्योंकि 2 बार की बारी खत्म हो गई बीजेपी की, अबरी बारी उनकी थी, वो जीत नहीं पाए। मतलब अभी देना था कांग्रेस को, बीजेपी ले। जी जी जी, बीजेपी फिर, अरे मजा लग जब जाता है मर्दे, जिसको ये बात हो जाता है कि एक बार जो मजा लूट लिया पत्ता का उल्टा क्यों छोड़ेंगे, इसे छोड़, इसलिए अब बाध्य होकर के राहुल गांधी जी को भी ईवीएम का विरोध बोलना पड़ रहा है। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जैसा मतलब नहीं बोल पाते, जाके बोल पाते हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ मुद्दों पर वो बोल रहे हैं कि भाई जाति आधारित जनगणना है, इस मुद्दे पर वो बोल रहे हैं, मुखर होकर के संसद में बात रख रहे हैं। हम लोग तो आज, हमारा संगठन आज 12-14 वर्षों से ये जाति आधारित जनगणना की गिनती बात रख रही है। हमको लगता है कि यहाँ डीसी ऑफिस में कम से कम 20 बार हमारे रिजिम में हम लोगों ने इसमें अभ्यावेदन दिया है, इनको भी दिए हुए हैं, लेकिन आज तक अभी